नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। न्यूज रूम 7 में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। भोपाल में पॉप फ्रांसिस की स्मृति में भावपूर्ण रिक्वियम मास एवं पुष्पांजलि सभा आर्च बिशप दुरईराज जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। पूरे विश्व में ईसाई समुदाय के लिए यह समय गहन शोक और प्रार्थना का है, क्योंकि हम सब ने एक महान आत्मा पॉप फ्रांसिस को खो दिया। इसी को लेकर पॉप फ्रांसिस के सम्मान में कल शाम भोपाल के असम्पशन चर्च में आर्ची बिशप दुरईराज जी की अध्यक्षता में एक विशेष रिक्वियम मास और पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया गया है। श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। यह आयोजन सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं था, बल्कि एक ऐसा आत्मिक नेता के प्रति प्रेम, आभार और सम्मान का प्रतीक था, जिनकी विनम्रता, करुणा और आनंद ने पूरी दुनिया को छुआ। इस पवित्र अवसर पर भोपाल के आर्च बिशप AAS सेबेस्टियन दुरईराज जी ने मास की अध्यक्षता की और अपने प्रेरणादायक और आत्मिक संदेश में उन्होंने पॉप फ्रांसिस को स्मरण करते हुए कहा कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि पुनरुत्थान की ओर एक नई शुरुआत है। पॉप फ्रांसिस, जिन्होंने अपने कार्यकाल में विनम्रता, दया और मानवता के मूल्यों को सर्वोच्च रखा, आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जीवित है। वे सिर्फ एक धार्मिक नेता नहीं थे, बल्कि एक ऐसे मार्गदर्शक थे जिन्होंने हर व्यक्ति को यह सिखाया कि सच्चा ईश्वर प्रेम, सेवा और करुणा में है। उन्होंने गरीबों, पीड़ितों और उपेक्षितों के साथ खड़े होकर एक सच्चे मसीही जीवन का उदाहरण प्रस्तुत किया। आपको बता दें, आर्च बिशप दुरईराज जी खुद भी भोपाल और मध्य भारत में शांति, सद्भाव और सेवा के कार्यों में अग्रणी हैं। उनके नेतृत्व में चर्च केवल एक प्रार्थना स्थल नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए आशा और सहयोग का केंद्र बन रहा है। असम्पशन चर्च में हुआ यह आयोजन केवल एक श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि एक संकल्प था पॉप फ्रांसिस के दिखाए मार्ग पर चलने का और उस प्रेम, सेवा व न्याय के संदेश को आगे बढ़ाने का जो उन्होंने हमें सौंपा है। आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए। आज के दिन हम लोगों ने ऐसा आयोजित किया, हमारे संत पापा फ्रांसिस को श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे कैथोलिक विश्वासीगण, अन्य क्रिस्तीय भाई बहन और हमारे सभी धर्म के लोगों का स्वागत किया, क्योंकि संत पापा फ्रांसिस ऐसे महान व्यक्ति थे। उन्होंने सबका स्वागत किया, जो भी धर्म के हो, जो भी जात के हो, जो भी भाषा बोलने वाले, सबका स्वागत करने के लिए हमें सिखाया और हमें आगे बढ़ाया। और विशेष रूप से हम देखते हैं कि उन्होंने 65 कंट्रीज़, 65 देशों में यात्रा करते हुए राष्ट्र नेताओं से, धर्म गुरुओं से अपना संबंध बढ़ाया और उन्होंने बुलंद आवाज़ से उन्होंने यह आग्रह किया कि शांति हो, युद्ध बंद करो और लोगों को बीच में शांति फैलाएं, शांति का साधन बने। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक और बात उनके जीवन पर नज़र डालते हुए मुझे याद आती है कि महिलाओं के लिए उनको सशक्तिकरण, उनके लिए बड़े बड़े पद दिए वेटिकन में। ये इतिहास में पोप ने, किसी ने भी ऐसा नहीं बड़ा पद नहीं दिया, तो महिलाओं को बड़े बड़े पद उन्होंने दिया। और एक और विशेष बात है संत पापा फ्रांसिस के जीवन, उन्होंने पर्यावरण रक्षा के लिए उन्होंने परिपत्र लिखा और अपने सभी विश्वासों को आदेश दिया कि हम लोग, धरती हमारा घर है, इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार उन्होंने बहुत सारे महान कार्य करते हुए विनम्रता का पाठ हमें बहुत सिखाए हैं। उन्होंने पोप महल में नहीं रहे, अभी तक एक पास में ही है, लेकिन वो छोटा सा कमरा, एक घर है, बिल्डिंग है, उसी में रहते हुए उन्होंने 12 वर्षों की सेवा कार्य किए हैं। उनको नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस महान व्यक्ति को ईश्वर ने दिया, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। जितने भी लोग हमारे यहाँ आज आए, सभी धर्म के लोग, सभी नेता लोग, उन सबका आभार प्रकट करता हूँ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज रूम 7 के साथ। नमस्कार।